फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, अल्लाह के रसूल से बात मिल गई है। अब कोई नहीं लेता, कोई नहीं करता, वो कहते हैं मैं बरेलवी हूँ, मैं देवबंदी हूँ, मैं शिया हूँ। बनो, जो दिल में आए बनो। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो कुछ भी नहीं, ना मैं अहले हदीस हूँ, ना मैं अहले देवबंद हूँ, ना मैं अहले सुन्नत वल जमात से मेरा कोई ताल्लुक है, ना अहले तशरीह से मेरा कोई ताल्लुक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक अदना सा मुसलमान हूँ, कुरान और हदीस को मानता हूँ। बस कुरान और हदीस, जो बात कुरान में आ जाए और जो बात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में आ जाए, बस हम वहां फिर कोशिश करते हैं उस पर अमल करने की, उसके इनकार करने की इस गुनाहगार के अंदर जुर्रत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाव के नीचे हाथ बांधना साबित ही नहीं है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उनका एक आसार नकल करते हैं, यानी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल नकल किया जाता है। वो कहते हैं दाएं हाथ बाएं पर रखा जाए, फिर दोनों को नाव के नीचे रखा जाए। ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, फरुद्दू इलल्लाहि वर रसूल नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं है। फिर ये जो कौल है ये भी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से साबित नहीं। हदीस के साथ जिसकी बात मिलती है वो है जो सीने पे हाथ रखता है। फिर कमाल है, मर्द सीने पे हाथ, मर्द नाव के नीचे हाथ रखते हैं और हमारी औरतें वो सीने पे। उनके लिए कोई अलग से शरीयत आई है? औरतों के लिए अलग से कोई दीन है कि औरतें सीने पे हाथ बांधें और मर्द नाव के नीचे हाथ बांधें? इस्लाम में तो कोई इस तरह का कोई फर्क नहीं है। औरत सीने पे हाथ बांध रही है तो दलील दो। अल्लाह के रसूल ने कहा है सीने पे हाथ बांधे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द और औरत की नमाज में कोई फर्क नहीं किया है, सिवाय लिबास के और कोई फर्क नहीं है। जिस तरह मर्द सजदा करेगा उसी तरह औरत सजदा करेगी, जिस तरह मर्द हाथ बांधेगा उसी तरह औरत हाथ बांधेगी, जिस तरह मर्द रकू करेगा उसी तरह ही औरत रकू करेगी, जिस तरह मर्द अत्तहियात बैठेगा औरत भी उसी तरह अत्तहियात बैठेगी। इन दोनों की नमाज में कोई फर्क नहीं है। जहां फर्क था वहां हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वजाहत कर दी है। आपने साफ फरमाया मर्द जब नमाज पढ़ेगा उसको नमाज पढ़ने के लिए दो कपड़ों की जरूरत है, एक नीचे चादर हो, एक उसके जिस्म पे चादर हो, कंधे उसके ढके होने चाहिए। हाँ, औरत अल्लाह तबारक व तआला उस औरत की नमाज कबूल नहीं करता जो बालिग हो और बगैर दुपट्टे के नमाज पढ़ रही हो, उस औरत की कोई नमाज नहीं। कपड़े में जहां फर्क था वहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत कर दी। फिर नाव के नीचे हाथ बांधना अक्ल भी तस्लीम नहीं करता। नाव के नीचे हाथ बांधने को अक्ल भी तस्लीम नहीं करता। मिसाल के तौर पे नाव, अब नाराज ना होइएगा, मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि शायद बात समझ आ जाए। नाव के नीचे से जेरे नाव बाल शुरू हो जाते, इंसान की पलीदगी शुरू हो जाती है। अल्लाह के सामने खड़ा है माफी मांगने के लिए, अल्लाह के सामने खड़ा है माफी मांगने के लिए और हाथ रखे हुए हैं पलीदगी वाली जगह पर। यही तमीज सीखी है मुसलमान ने रब के सामने खड़े होने की। किसी एंगल से भी यह बात साबित नहीं। अगर मैं किसी बंदे से माफी मांगूं, अगर मैं किसी बंदे से माफी मांगूं तो कैसे मांगूंगा? ऐसे, बाबा जी माफ कर दो, ऐसे करूंगा? वो क्या कहेगा? अगर ऐसे करूंगा तो क्या कहेगा? बावला है, पागल है, दीवाना है, अकल नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसे माफी मांगते हैं। हमारे यहां तो इस तरह का कोई रिवाज नहीं है माफी मांगने का। माफी मांगते हैं तो ऐसे मांगते हैं। हाथ माफी वाले कहां जोड़ने पड़ते हैं? सीने के
सीने के बराबर, सीने के बराबर। नाराज ना होइएगा, आपको मौलवियों ने गुमराह कर दिया, पट्टी से उतार दिए, और हम उस दोबारा सीधी पट्टी पे चढ़ने के लिए तैयारी नहीं। हम कहते हैं जिस तरह के मौलवी ने हमारे कानों में तेल डाल दिया है ना, गुमराह कर दिया है, बस यहीं पड़े रहेंगे, सीधे नहीं होंगे। अगर आप अपनी नमाज हजूर के तरीके के मुताबिक कर लो तो मुझे क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। अगर आप अपनी नमाज हजूर के तरीके के मुताबिक नहीं करोगे तो मेरा क्या जाने वाला है? मेरा क्या जाएगा? मैंने अपना फरीजा, अपना हक अदा कर दिया, मैंने बात कर दी है, मैंने बात समझा दी है। अब आप में से हर बंदे ने इसको चेक करना है। आप में से हर बंदे ने इसको क्या करना है? चेक करना है। वो अमल छोटा सा हो, वो अमल बड़ा हो, वो मरने के बाद का हो या जिंदगी का हो, उसको देखना है, उसको चेक करना है। और चेक करने का जो मेयार है, चेक करने का जो तरीका है, वो अल्लाह ताला ने बता दिया है, फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। उस बात को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ले आओ।